नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की वर्कशीट नंबर 3 यानी कार्यपत्रक संख्या 3 को। इस कार्यपत्रक में हम जारी रखेंगे अपना पाठ लाख की चूड़ियाँ। ये जो हमारी वर्कशीट है ये है 13 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। पिछले जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने पढ़ा कि बदलू गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और वह लेखक को सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। इसीलिए लेखक को बड़ा चाव रहता था कि कब छुट्टियां हो, छुट्टियों में मैं अपने मामा के वहां जाऊं। तो वहां पे मामा के जाने की इतनी खुशी नहीं होती थी, उससे ज़्यादा खुशी थी कि बदलू से मिलूंगा और वहां मुझे लाख की चूड़ियां मिलेगी। वह जो बदलू था वो आत्मसम्मान से भरा हुआ था। वह चूड़ियां पैसे से नहीं बेचता था, बल्कि अभी तक उसका वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय समझते हो ना, वस्तुओं की अदला बदली करना। यानी कि वो वस्तुएं देता था, किसी से अनाज दे लिया, किसी से दालें ले ली, किसी से सब्जियां ले ली। इस तरीके से वो अपनी चूड़ियां बेचा करता था। और हालांकि वो वस्तु विनिमय किया करता था, आमतौर पे दाम के लिए भी ज़्यादा आगे पीछे नहीं किया करता था, कभी नहीं बोलता था, बड़ा शरीफ आदमी था। लेकिन वो सारी कसर निकाल लेता था जब किसी के घर में शादी होती थी। संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो अंदर ही अंदर कुट जाता। कह तो नहीं पाता, लेकिन अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आता था। कभी कभी तो वो दो चार बातें भी खरी खरी सुना भी देता था। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वर्कशीट्स में। आज हम इससे आगे जारी रखेंगे और देखेंगे आगे क्या होता है, बदलू कहाँ जाता है, लेखक को कितनी गोलियां मिलती है। भाई इतना भी सीरियस मत होइए, मुझसे वह घंटों बातें किया करता था। लेखक हमें बता रहा है कि बदलू से जो लेखक है उनकी घंटों बातें होती थी। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता था, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में बातें करते थे। यानी कि कई बार उनके बीच में घंटों बातें होती थी। उनसे कौन सी बातें होती थी? पढ़ाई के बारे में, उनके घर के बारे में पूछ लिया, शहर के जीवन के बारे में पूछ लेते थे। मैं उससे कहता था कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता था, लल्ला शहर की बात और है, वहाँ तो सभी कुछ होता है, वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर भी घूमती है, फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था, यानी कि अच्छी सेवा पानी किया करता था। लेखक के बड़े मज़े थे वहाँ पर। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण मुझे सबसे अच्छा लगता था बदलू, वो ये था कि लगभग रोज ही वह मुझे 1 या 2 गोलियां बना के देता था। किसकी गोलियां? लाख की गोलियां बना के देता था बदलू लेखक को। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और 1 आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खोलने के समय वापस आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। तभी मेरे पिता की एक दूर के दूसरे शहर में बदली हो गई और लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। यानी यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि आमतौर पे वो गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाते थे, लेकिन 3-4 बार गए होंगे। उसके बाद उनके पिताजी की कहीं दूर ट्रांसफ़र हो गई और उसके बाद वहाँ पर वो जा ना पाए। अब वो काफ़ी टाइम के बाद, लगभग 8 से 10 वर्षों के बाद वो वहाँ पर गए तो वो बड़ा हो चुका था, और इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं रही। अतः वह गांव में होते हुए भी कई दिनों तक उन्हें बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में सभी जो स्त्रियां थी, सभी महिलाएं थी, वो कांच की चूड़ियां पहने हुए थी। विड़लई हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा अचानक ही मुझे बदलू का ध्यान आया। अरे बदलू भी यहाँ रहता है, बदलू काका से मिल के आया जाए। तो यह बात हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि मैं उससे मिल आता हूँ। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि कैसे धीरे धीरे जो लेखक है वो बड़ा हो जाता है
और बदलू और लेखक के संबंध है वो भी थोड़े से बदल जाते हैं। यहाँ पे हमने कुछ नए शब्द पढ़े। कौन कौन से शब्द पढ़े, चलिए उनके वर्ड मीनिंग यानी कि शब्दार्थ की बात करते हैं। मर्द यानी कि मर्द, पति। नाजुक मतलब कोमल। खातिर मतलब मेहमान नवाजी। बहुधा मतलब हमेशा, जो बार बार होता है। रुचि मतलब लगाव। अवधि मतलब समय। विरले का अर्थ होता है बहुत कम। और सहसा मतलब अचानक, एकाएक। और खाट चारपाई। वैसे आप सभी को पता था, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे हो। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में हमें बेहद आसान से 4 प्रश्न दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया, गांव में रहते हुए भी लेखक को बदलू का ध्यान क्यों नहीं आया। जब कई वर्षों बाद लेखक गांव गया तो उसे बदलू का ध्यान नहीं आया, क्योंकि अब वह बड़ा हो चुका था और उसकी लाख की गोलियों में कोई रुचि नहीं रही थी, इसलिए उसे बदलू का ध्यान नहीं आया था। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया। दूसरा प्रश्न भी काफ़ी आसान है, छोटा सा बनेगा हमारा आंसर। बदलू लेखक से घंटों क्या क्या बातें किया करते थे। बदलू लेखक से घंटों कभी पढ़ाई के बारे में, कभी घर के बारे में और कभी शहर के जीवन के बारे में बातें किया करते थे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बनेगा, घर में मेहमान आने पर आप उनकी मेहमान नवाजी कैसे करेंगे, सोच कर लिखिए। तो घर पर मेहमान आने पर सबसे पहले हम उनका अभिवादन करेंगे, उन्हें बैठने के लिए कहेंगे कि अंकल बैठ जाइए। उसके बाद उनसे घर परिवार के बारे में पूछेंगे, फिर उनसे पूछेंगे कि अंकल ठंडा लोगे या गर्म, यानी खाने पीने की व्यवस्था करेंगे, बातें बतियाएंगे। ओके, ये सब कुछ करेंगे। उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न बनेगा, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया कि अपने मित्रों, भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि लाख से चूड़ियों के अलावा क्या क्या चीज़ें बनती है। तो मैंने कुछ अपने बहन भाई से पूछ के लिख दिया है, आपको भी अपने बहन भाई से पूछ के कुछ और पता लगे तो वो भी लिख देना। यहाँ पे जो मुझे पता लगा कि इससे सजावटी सामान भी बनता है, लाख से आभूषण भी बनते हैं, इससे मूर्तियाँ भी बनती है और इससे सजावटी पेन भी बनते हैं। और कुछ क्या बनता है पता लगाइएगा। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान ईजी पीजी सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।